नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। देखिए, आज हम जानेंगे कि फिजिक्स का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैद्युत धारा एवं इसके अवयव यानी करंट एंड इट्स एलिमेंट के बारे में। देखिए, इसमें से मेनली आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल में कुछ टॉपिक है जो डिस्कस करे जाते हैं, डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहला है, देखिए इसमें है कूलाम का नियम। देखिए, टॉपिक आप समझ लीजिए, कूलाम का नियम है और आपका ओम का नियम है और वैद्युत प्रतिरोधों का संयोजन भी है। तो इस एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। ये कूलाम का नियम क्या है? वैज्ञानिक कूलाम ने वैद्युत बल के ऊपर एक समीकरण दिया, F बराबर 1/4πε0 K Q1 × Q2 अपॉन R²। ये कूलाम ने नियम दिया। तो इसमें बात करेंगे कि ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में एक एक बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, 1/4π सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। 1/4πε0। देखिए, इसका जो मान होता है, इसका मान भी दिया गया 9 × 10⁹ न्यूटन × मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। देखिए, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते, देखिए इसे एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, इसे एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। देखिए, कभी कभी एप्सिलॉन नॉट का मान भी पूछ लिया जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या है। देखिए, एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका मान इसका भी होता है 8.86 × 10⁻⁻12। और देखिए, ये पूरा बदल जाता है, यानी कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन × मीटर स्क्वायर। देखिए, ये होता है आपका, ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया था, क्योंकि पॉलिटेक्निक में पूरे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, तो इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया था एप्सिलॉन नॉट का मान बताइए। अब देखिए, 1/4πε0 के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं के क्या होता है। देखिए, के आपका होता है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक। देखिए, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है ये भी समझ लीजिए। एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं। अब क्या आपका परावैद्युतांक होता है। देखिए, परावैद्युतांक होता है, इसका मान कई जगह के लिए अलग अलग होता है। जैसे वायु के लिए आपका 1 होता है और जल के लिए 81 होता है, और इसी प्रकार किसी भी मेटल के लिए इसका मान अनंत होता है। मेनली ये 3 पूछे जाते हैं, और आप 2 और याद रखिएगा कि कांच और मोम। कांच के लिए आपका ये 2 होता है और मोम के लिए 2.4 होता है। तो ये परावैद्युतांक का मान यानी के का मान हर जगह अलग अलग होता है। अब बात करते हैं, देखिए के बारे में तो जान लिया। Q1 Q2 क्या होते हैं? Q1 Q2 आपके आवेश होते हैं, ये आपके आवेश होते हैं, और R उनके बीच की दूरी होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कूलाम के नियम में ये सब क्या होता है। अब चलिए बात करते हैं ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम क्या है? देखिए, वैज्ञानिक ओम ने कहा कि यदि किसी चालक यानी कंडक्टर की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल, लंबाई आदि को परिवर्तित ना किया जाए, तो उसमें लगाया गया विभवांतर क्या होता है? आपका V होता है, और उसमें प्रवाहित धारा यानी I का अनुपात नियत रहता है, यानी नियतांक। देखिए, उन्होंने एक नियतांक भी दिया जिसे R कहा गया। अब R क्या है? R जो आपका उस चालक का प्रतिरोध होता है, R चालक का प्रतिरोध होता है। तो ये उन्होंने वैज्ञानिक ओम ने नियम दिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा I के बारे में। अब देखिए, ये I के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। I के फॉर्मूले होते हैं, I बराबर Q/T होता है। I बराबर Q/T होता है, जहां Q आपका आवेश होता है, T आपका समय होता है। और Q बराबर आप केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, Q बराबर Ne होता है, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और E का मान आपका होता है 1.6 × 10⁻31 कूलाम। तो ये होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि सेलों का संयोजन प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में, कि प्रतिरोध का संयोजन किस प्रकार होता है उसके बारे में। देखिए, प्रतिरोध का संयोजन आपके 2 प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम में होता है, एक समांतर क्रम में होता है। देखिए, इसके 2 फॉर्मूले आप याद रखिए कि श्रेणी क्रम में जब होगा तो क्या होगा? R बराबर R1 + R2, और जब समांतर क्रम में होता है तो ये
1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो इससे सवाल पूछे जाते हैं, आपके R प्रतिरोध है। तो चलिए अब थोड़े सवालों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रश्नों के बारे में। देखिए प्रश्न दे रखा है, ये 2 प्रश्न हमने लिए। देखिए क्या बोल रखा है कि ये बिंदु फा पर, ये जो फा है इस पर आपका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तुल्य प्रतिरोध देखिए ये तीनों हम जान गए हैं कि ये समांतर क्रम में है, ये तीनों समांतर क्रम में है। तो देखिए समांतर क्रम में हमने आपको बता रखा फॉर्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए तीनों समांतर क्रम में, तो R1 बराबर ये हो गया, R2 बराबर ये हो गया, R3 बराबर ये हो गया। तुल्य प्रतिरोध R निकालना, तो 1/R बराबर 1/4.5 प्लस 1/4.5 प्लस 1/4.5। ये तीनों जोड़ देंगे तो 3/4.5 आ जाएगा, तो ये 1/R आ जाएगा। तो इससे R की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.5/3। इसको आप काटेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा। तो R बराबर 1.5 क्या ओम, इसे ओम कहते हैं, तो 1.5 ओम आ जाएगी। अब देखिए ऐसा ये सवाल दे रखा है कि ये जो है ये प्रतिरोध है, तो B पर तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो इसका क्या निकलेगा, देखिए पहले यहां से ये गया और फिर ये 2 भागों में विभक्त हो गया। तो ये जो 2 भागों में विभक्त हुआ, तो हमने मान लिया ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था। तो हमने क्या लिखा R2, R3 R इन PC। PC का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यानी ये समांतर क्रम में है। तो देखिए समांतर क्रम के लिए क्या लगाते हैं हम लोग 1/R बराबर, चलिए 1 पहले R डैश मान लेते हैं, तो 1/R डैश बराबर 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए ये समांतर क्रम में थे, इन दोनों को हमने पहले ले लिया और फिर इसके बाद जो इनका तुल्य आएगा वो इसके साथ श्रेणी में होगा, तब जाके वो तुल्य निकलेगा, इसलिए हमने यहाँ पर R डैश लिया है। देखिए तो 1/R2 यानी 1/2 प्लस 1/2, ये आपका क्या आ जाएगा 2/2 यानी 1/R डैश बराबर R डैश बराबर 1 ओम आ जाएगा। R डैश बराबर 1 ओम आ जाएगा। अब जो इसको हट के ये पूरा हट जाएगा, यहाँ पर एक प्रतिरोध लग जाएगा, वो भी 1 ओम का, और वो इसके साथ क्या श्रेणी क्रम में आ जाएगा। तो देखिए R1 एंड ये जो आया R डैश, ये दोनों आपका सीरीज कॉम्बिनेशन यानी SC में होगा, तो क्या हो जाएगा तब R बराबर R1 प्लस R डैश लगाएंगे, तो R1 आपका कितना था, आपका 2 था, और R डैश यानी 1, तो आपका 3 ओम आ जाएगा। तो चलिए अब इसके कुछ और प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके प्रश्न की। देखिए ये प्रश्न बोल रखा है कि ये 12 वोल्ट का ये पूरे में विभवांतर जाता है, तो बोल रखा है इस वोल्ट मीटर पे आपको वोल्टेज ज्ञात करना है कि इसमें कितना विभवांतर आएगा। तो चलिए बात करते हैं कि इसको कैसे हल किया जाए। देखें इसके प्लस आयन से आप जानते हैं धारा बहती है प्लस से माइनस की ओर, तो आई धारा निकलेगी, और ये आई धारा देखिए जब इसमें जाएगी, ये पहले यहां पर जाके I1 हो जाएगी, और जब इसमें भी जाएगी तो ये भी I2 हो जाएगी, लेकिन ये दोनों आपस में समांतर क्रम में है, तो ये दोनों बराबर होगी, यानी जो धारा इतने में जाएगी वो धारा इतने में भी जाएगी, और ये I1 फिर जुड़ के यहाँ पर I हो जाएगी, और फिर से ये I इसमें चली जाएगी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए ये जो पूरा वोल्ट दे रखा है, ये पूरे का दे रखा है, बस हमें इतने का निकालना है। तो पहले हम पूरे की धारा प्राप्त कर लें, तो इस प्रकार हम यहाँ पर इसका वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पूरे की धारा निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम देख रहे हैं कि पूरे की धारा निकालने के पहले पूरे का आपको प्रतिरोध निकालना होगा। तो पूरे का प्रतिरोध निकालने के लिए देखिए ये दोनों आपका श्रेणी क्रम में है, ये दो आपके प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, यानी R1 और R2 आपके श्रेणी क्रम में है। तो ये लिखेंगे पहले R1 एंड R2 इन सीरीज कॉम्बिनेशन SC। देखिए तो R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा, यानी 100 प्लस 200 हो जाएगा, तो आपका 300 ओम आ जाएगा। देखिए R बराबर 300 ओम आ जाएगा। अब देखिए ये टोटल R आया, और टोटल V कितना था, टोटल V आपका 12 वोल्ट था, तो इससे I निकल आएगी। I बराबर देखिए V बराबर IR होता है, तो इससे I बराबर क्या आ जाएगा V/R आ जाएगा। तो V/R यानी 12/300, तो ये आपकी 12/300 एम्पियर आ गई। तो अब देखिए एम्पियर 12/300 एम्पियर आ गई, ये पूरी धारा 12/300 एम्पियर बहेगी। अब बात करते हैं इस वाले में इसका विभव जब निकालना है, तो इसके सम्मुख जो
इस पे जो धारा आएगी वो इस पे धारा आएगी, समांतर क्रम में धाराएं समान रहती हैं। तो देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें मान लिया हमने v, स्मॉल वाला v मान लिया, वो कैपिटल V माना था, तो देखिए स्मॉल वाला v इसका मान लिया स्मॉल v है, तो v बराबर आई आर लगाएंगे, आई तो इसमें भी वही बहेगी, और r जो होगा वो r आपका केवल यह यानी r1 होगा, आई r1, तो i का मान आपका 12/300 दे रखा है, और r1 का मान आपका 100 है, तो 100 जब इससे काटेंगे 3, और 3 से जब 12 काटेंगे तो 4, तो यानी आपका 4 वोल्ट स्मॉल v बराबर आ जाएगा। तो यानी इस वोल्ट मीटर की जो वोल्टता होगी वो आपकी 4 वोल्ट आ जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और कंडीशंस के बारे में। देखिए ये क्या है, ये व्हीट स्टोन के कुछ दो चित्र दे रखे हैं कि व्हीट स्टोन जब ये स्पेशल कंडीशन होती है जब प्रतिरोध ऐसे लगाए जाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि ये देखिए व्हीट स्टोन क्या होता है, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S ये होता है। देखिए P अपॉन Q मतलब देखिए P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, यानी ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें धारा प्रवाहित की जाती है, किंतु ये विकर्ण वाला प्रतिरोध होता है इसमें 5 प्रतिरोध होना अनिवार्य होता है, और इसमें 20 वाले विकर्ण में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो देखिए इसमें तब ये कंडीशन आती है P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। इससे चेक करते हैं, देखिए इसमें क्या, देखिए इसमें विकर्ण वाले छोड़ के बाकी P Q और S मान लेते हैं। देखिए इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, इसको R मान लिया, इसको S मान लिया। तो इसमें क्या होता है, पहले इसमें चेक करते हैं कि ये वेट स्टोन सेतु है कि नहीं। तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S आना चाहिए। तो P अपॉन Q करा 10/10 किया, तो फिर 10/10 आप, और इसमें भी 10/10, तो यानी 1 बराबर 1 यानी बराबर आ रहा है। तो यानी ये वेट स्टोन है, तो इसमें इस बीच वाले विकर्ण में जो प्रतिरोध लगा होगा इस पे धारा नहीं जाएगी। इस पे धारा नहीं जाएगी तो ये पूरा प्रतिरोध आपका बेकार हो जाएगा, और जब ये प्रतिरोध बेकार हो जाएगा तो इसको अगर हम हटा दें तब तुल्य प्रतिरोध निकालें, तो देखिए ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, और ये दोनों सीरीज में आ गए, और ये जब इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा और इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा तो ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो चलिए इसको ऐसे हल करते हैं। देखिए इसमें P और Q क्या हो जाएंगे, P और Q R in SC हो जाएगा, और इसी प्रकार आपका R and S in SC हो जाएगा। देखिए तो P और Q जब निकालेंगे तो R डैश मान लिया, P and Q तो P प्लस Q हो जाएगा, तो यानी आपका 20 ओम ये आ जाएगा, और R and S तो मान लिया ये R डबल डैश R प्लस S यानी ये भी आपका 20 ओम आ जाएगा। तो R and R डैश जो ये R आएगा ये, और इसके नीचे ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, यानी R डबल डैश R in PC यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 1 अपॉन R पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपने फॉर्मूला जान ही रखा है, अपॉन 1 अपॉन R डबल डैश। तो इसको जब करेंगे देखिए 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 20 जब जोड़ देंगे तो आपका 2 अपॉन 20 आ जाएगा, 1 अपॉन R बराबर, तो आपका R बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 1 अपॉन 10, तो R बराबर 10 ओम आ जाएगा। यानी इसमें जो तुल्य प्रतिरोध होगा A और B के बीच का ये आपका 10 ओम आ जाएगा। इसी प्रकार ये एक सवाल दे रखा है, ये भी व्हीट स्टोन सेतु का है, इसमें भी चेक करते हैं। देखिए क्या ये व्हीट स्टोन है, इसके बीच के विकर्ण वाले पे धारा जाएगी कि नहीं। तो देखिए इसमें 5 प्रतिरोध है देखा है, तो इसके बाद देखते हैं कि P अपॉन Q बराबर R अपॉन S है कि नहीं। तो P अपॉन Q मान लीजिए ये P है और ये Q है और ये R है ये S है। देखिए तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S है। देखिए चेक कीजिए, S 3 अपॉन 3 बराबर 3 अपॉन 3 यानी 1 बराबर 1 आ गया, 1 बराबर 1 आ गया, यानी ये एक व्हीट स्टोन सेतु है, तो इसलिए इस बीच वाली में धारा नहीं जाएगी, यानी ये पूरा प्रतिरोध बेकार हो जाएगा। तो जब ये प्रतिरोध बेकार हो जाएगा तो P और Q आपका क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, और इधर नीचे से R और S भी आपका श्रेणी क्रम में सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। और जब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे आपस में, तो ये दोनों आपस में समांतर क्रम में हो जाएंगे, यानी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चलिए इसको भी हल करते हैं। तो P एंड Q R in SC आ जाएगा, और इसी प्रकार R एंड S R in SC आ जाएगा। देखिए तो P एंड Q यानी तो R डैश मान लिया, P प्लस Q हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 बराबर 6 हो जाएगा, 6 ओम आ जाएगा, और R डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस S हो जाएगा, यानी 3 प्लस 3 हो जाएगा, यानी आपका ये 6 ओम आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों आपस में समांतर क्रम में हो जाएंगे, तो समांतर क्रम में यानी R डैश एंड R डबल डैश R in
PC यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका क्या आएगा देखिए, 1/r बराबर 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। तो 1/6 प्लस 1/6 यानी 2/6 बराबर 1/r। इससे क्या आ जाएगा, r बराबर देखिए 2 3 6 और r बराबर 3 ओम। r बराबर 3 ओम। तो इस प्रकार हम निकालते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाए।